नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉपिक रहेगा फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, तो मैं बात करूंगा फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस की, और बहुत सारे आपको लोगो दिखाई दिए होंगे थंबनेल पर। तो ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं, गंदे फोटो वायरल करने की धमकी देते हैं या गंदे फोटो वायरल करते हैं, ठीक है। और जो है आपके मन में भी आता होगा कि अगर हम मोबाइल फ़ोन्स जो है स्विच ऑफ कर लें इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद, तो फिर क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और लोन चुकाने की आज चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। नवंबर 2024 की एक न्यू अपडेट है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में, ठीक है, या बोल सकता हूँ फेक लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, जितने भी लोन एप्लीकेशन 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, ये सभी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। अब ये फ्रॉड करते कैसे हैं? इनका कोई लुभावना विज्ञापन आपको दिखाई देगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम बहुत जगह पर आपको दिखाई देगा। और ऐसा विज्ञापन होगा जिसमें लगेगा आपको कि आप 1 क्लिक करेंगे और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। कहीं पर लिखा होगा 50,000 रुपये सिर्फ 1 क्लिक में, या सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, कम सिबिल पर, ख़राब सिबिल पर, ऐसे करके इनके बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तमाम जगह पर इनके एड्स चलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है, आपको तो नहीं पता ना कि वो एप्लीकेशन फ्रॉड है या जेन्यून है, तो आपने वहाँ पर क्लिक कर दिया, आपको लोन की आवश्यकता है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, तो वहाँ पर एक एपीके फाइल डाउनलोड होने का लिंक आ जाएगा, या वो जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा प्ले स्टोर में। अब प्ले स्टोर में भी कुछ फर्जी लोन एप्लीकेशन वापस आ चुकी हैं, जो कि कैलकुलेटर के नाम से, और मतलब अपने नाम के आगे कैलकुलेटर लगाकर, और भी तमाम जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से या वो अपनी खुद की वेबसाइट से आपको एपीके फाइल डाउनलोड करने का लिंक देंगे। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, एपीके फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, तब वहाँ पर देंगे आप परमिशन, अपने कॉन्टैक्ट की, अपने मीडिया स्टोरेज की, अपने मैसेज की, बहुत सारी परमिशन आप प्रोवाइड कराएंगे। सारी परमिशन जब आप प्रोवाइड कर देंगे, तो आपके फ़ोन का डेटा उनके पास, जो भी उनका कोई हार्ड डिस्क होती है, कोई सिस्टम होता है, वहाँ पर सेव हो जाएगा, जिसमें मेन होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी कॉल लॉग, ठीक है। ये लोग जो लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो कॉल लॉग और कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखकर प्रोवाइड कराते हैं। पहले ये लोग कॉल लॉग देखते हैं, और कॉल लॉग के डेटे का मिलान करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट से, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो ही सेम कॉल लॉग में है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को भी लूट रहे हैं फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शनल एसएमएस भी देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल एसएमएस बोलते हैं, जो कि बैंक की तरफ से आए हुए होते हैं। तो जब इनको श्योर हो जाता है कि हाँ, जो बंदा है वो जेन्यून है, तो मतलब जो है ये किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर रहा है फर्जी लोन एप्लीकेशंस के साथ में, तो ये लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये बात आपको थोड़ा भी अलग सेंस में लग रही होगी, लोग फर्जी लोन एप्लीकेशंस को भी लूट रहे हैं, ठीक है, उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहिए एंड तक, ठीक है। तो ये आपका डेटा पूरा चेक करते हैं, किसी भी तरह का अगर टेम्पर्ड नहीं है डेटा, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से। और कभी कभी किसी किसी केस में आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं लेंगे। जी हाँ, आधार कार्ड पैन कार्ड भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया होगा, वहाँ से लोन लिया होगा, और वहाँ पर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिया होगा, और उन्हीं का कोई बाय प्रोडक्ट जो है, कोई नई लोन एप्लीकेशन जो है वो आ गई होगी प्ले स्टोर में, उनका उसी सर्वर से कॉन्टैक्ट होगा, और आप जैसे ही वहाँ पर अपने नंबर से लॉगिन करेंगे, आपका ऑलरेडी वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड होगा, सेल्फी अपलोड होगी। उसके बाद ये आपको तुरंत ही लोन प्रोवाइड करा देंगे आपके बैंक अकाउंट में। मतलब आप क्लिक करें या ना करें, ऐसा मैंने देखा है, आपने क्लिक किया हो या ना किया हो, सिर्फ आपने ऐप डाउनलोड कर ली, लॉगिन कर लिया अपने नंबर से, समझ लो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पैसा इतनी आसानी से मिल जाता है। जी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पैसा इतनी आसानी से जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके पीछे ये बहुत गंदा रिकवरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब वो गंदा रिकवरी मेथड क्या है? जो ये अपने पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके सेव करते हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट पर आपके मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो। पहले आपको बोलेंगे कि लोन चुकाओ। अब इनका लोन भी थोड़ा बहुत तो होता नहीं है। अगर ये 4,000 का लोन देंगे तो आपसे 8,000 रुपये वसूल करेंगे, 2,000 का लोन देंगे तो 4,000 वसूल करेंगे, ठीक है। लगभग लगभग आधा ये प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी और पता नहीं कौन कौन से फाइल चार्ज वगैरह के नाम पर काट लेते हैं। बाकी आधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि जितना आपने लोन लिया, मतलब 4,000 का लोन अप्लाई किया, आपके बैंक अकाउंट में 2,000 आए, तो ये बोलेंगे 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा के हमें पे करो।
तो हो सकता है 4,400 4,200 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने पे कर दिए, ठीक है। तो आपके मन में आएगा कि मैं तो पे करके फिर निकल जाऊँगा इनकी जाल से बाहर। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ना तो आप इनका लोन पे करके इनकी जाल से बाहर निकल सकते हो, ना आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके इनकी जाल से बाहर निकल सकते हो। अब क्यों नहीं निकल सकते, उसकी एक वजह है, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है इनके पास। ये जब जब चाहेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज डालेंगे, बोलेंगे कि भाई इस पर्सन को जानते हो, मतलब आपका फ़ोटो भेजेंगे तो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा हाँ जानते हैं, तो इसको बोलिए भाई पैसा चुकाए, अगर आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया तो, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑन है तो ये पहले आपको कॉल करेंगे, आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे, कुछ 2 4 5 10 कॉन्टैक्ट भेजेंगे, बोलेंगे कि देख हम ये तेरे सारे कॉन्टैक्ट के पास, और तेरा एक गंदा फ़ोटो बनाकर वायरल करेंगे। अब ये गंदे फ़ोटो किसी गंदी वेबसाइट से उठा लेते हैं और उस पर आपका फेस जो है पेस्ट करेंगे और आपके पास सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर। अब आप घबरा जाएंगे, जाहिर सी बात है, हर कोई घबरा जाता है। जैसे ही आप घबराएंगे, आप घबराहट में गलती कर देंगे, हो सकता है आप रीपेमेंट कर दें इनका, ठीक है। अब आपके मन में आएगा रीपेमेंट करने के बाद तो मैं इनके जाल से बाहर निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप रीपेमेंट करने के बाद भी इनके जाल से बाहर नहीं निकलेंगे। ये अगले दिन की रिकवरी एजेंट का फिर कॉल आएगा, फिर बोलेंगे कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया, आप बोलोगे मैंने पेमेंट किया है, बोलेंगे स्क्रीनशॉट भेज, ठीक है। पाकिस्तान से बात करते हैं ज़्यादातर इनके रिकवरी एजेंट। अगर आपने स्क्रीनशॉट दे दिया तो बोलेंगे नहीं नहीं ये पेमेंट हमारे पास नहीं आया, हम तुझे कोई लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पर पेमेंट कर। अब आपके मन में आएगा ठीक है, घर में कोई कीमती वस्तु रखी है, उसको बेच कर इनका पेमेंट कर देता हूँ, कम से कम इस जो फ़ोटो मेरी वायरल करने की धमकी दे रहे हैं इससे तो बाहर निकल आऊँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने फिर से लोन का रीपेमेंट कर दिया, फिर से आपके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। हो सकता है कोई अमाउंट ट्रांसफ़र ही ना करें, बोल दें कि आपने रीपेमेंट नहीं किया था, दोबारा से पेमेंट करो, क्योंकि इनके पास है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस की थोड़ी सी डिटेल में। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर हमने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया तब ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तब भी कॉन्टैक्ट करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा ठीक है, तो हम करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ कहाँ, ठीक है। मैं बताऊँगा ना आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने इनसे लोन ले रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद एकदम चिल हो जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। दोस्तों आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है, वहाँ पर आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। कंप्लेंट में आपको लिखवाना है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे मोबाइल फ़ोन मतलब मेरे मोबाइल फ़ोन में जो मेरी इमेजेस थी उनको हैक कर लिया है, या मेरे मैसेज को, मेरे गैलरी को, मेरे मीडिया स्टोरेज को हैक कर लिया है। इनके पास मेरा डेटा है, ये लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड का भी डेटा इनके पास है, उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंप्लेंट लिखवानी है और ये भी बता देना है कि ये लोन एप्लीकेशन हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डिटेल है वो सब बता दीजिएगा पुलिस को, पुलिस ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर लेगी। अगर पुलिस स्टेशन में आपकी नियर बाई नहीं होती तो आप नियर बाई जो भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले जाइएगा, और अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है आपके ज़िले में तो ज़्यादा अच्छी बात है। वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बात समझते हैं, ठीक है। पुलिस कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएं तो आप जब एप्लीकेंट में नंबर पड़वाएं तो वो कोई दूसरा भी नंबर प्रोवाइड कराइएगा जिससे पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो आप मैटर में तो लिखा सकते हैं अंदर, लेकिन एप्लीकेंट में मत लिखाइएगा, ठीक है। तो आपको वो कंप्लेंट की कॉपी जो है उसका फ़ोटो लेना है, अपने जितने भी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके पास सेंड कर दो, बोल दो मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इसकी मैं पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद अपना नंबर कीजिएगा स्विच ऑफ, व्हाट्सअप कीजिएगा बंद, मतलब बिल्कुल बंद। मतलब अगर कोई भी आपके पास मैसेज करे वो सिंगल टिक आए, और 1 से 1.5 महीने बंद रखो, और उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी कॉल नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब मैं एज्यूम करता हूँ, और बहुत सारे लोग इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल चुके हैं यही तरीका यूज़ करके, ठीक है। फिर अगर आपके पास कभी कॉल आता है फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, ठीक है। 1-2 बार ऐसा होगा और उसके बाद जो है इनके आप रिकवरी प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा कि ये जो बंदा है वो पेमेंट करने के मूड में ही नहीं है, ठीक है। तो अभी एक कॉमन क्वेश्चन कि इनका लोन रीपेमेंट क्यों नहीं करना है, ये हमारा सिविल तो ख़राब नहीं कर सकते हैं। जी नहीं, ये आपका सिविल बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। इनके पास कोई राइट नहीं है आपका सिविल ख़राब करने का, ठीक है। तो आप इनके लोन को चुकाने की चिंता छोड़ दो। जितने भी 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं जिनका लोन सिविल में नहीं तो होता है, आप इनसे बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं, और ये कुछ भी नहीं मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते ये लोग। और आजकल आपको पता है व्हाट्सएप पर एक फ़ीचर आ रहा है साइलेंस अननोन कॉलर्स, उसको ऑन कर दीजिएगा जिससे कि सारी कॉल्स जो हैं वो आना बंद हो जाए, मतलब अननोन नंबर से। और एक ट्रू कॉलर नाम का ऐप है, अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप अननोन कॉल को जो है ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों ये बात हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशन से जुड़ी हुई। और आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है, बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल इनका रीपेमेंट नहीं करना है। सिंपल आपको यही करना है जो स्टेप मैंने आपको बताया है, और आप देखेंगे कुछ दिनों में आप जो है इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस की यानी फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर आ जाएंगे। अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, ओलिप का। तो अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई कर रहे हैं, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, ये सभी जेन्युइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।